यूनी गोल्ड ब्रीड जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तैयार किया गया स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए और बैक यार्ड पोल्ट्री के लिए। कमर्शियल पोल्ट्री तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 35% एग्स जो हैं वो रूरल एरिया से आ रहे हैं। ये ब्रीड जो है यूनिवर्सिटी में तैयार की गई, जिसमें ऐसे बर्ड्स जो है वो लोकल बर्ड्स भी यूज़ किए हैं और एग्जॉटिक भी। तो ये तकरीबन 200 एग्स तक है, जो कि उनके पास पहले एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो 75 to 150 एग्स था, और ये 200 प्लस ऊपर भी जा सकता है। इस ब्रीड में जो है वो स्पेशली जो असील बर्ड पाकिस्तान का था ना, उसका ब्लड शामिल है। अब वो हीट की अगेंस्ट उसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। अब जी, पाकिस्तान के अंदर अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो उसकी सनत के अंदर जिद्दत आ रही है, और पोल्ट्री के हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अलावा बहुत सारे अदारे काम कर रहे हैं कि इस पोल्ट्री की सनत में जिद्दत लाई जाए, क्योंकि पोल्ट्री की वो सनत है जो कि तरक्की कर रही है। और पाकिस्तान में मुर्गियों के अंडों के हवाले से अगर उसका इस्तेमाल देखा जाए, मुर्गी के गोश्त के हवाले से अगर इस्तेमाल देखा जाए, तो उसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो इसी जिद्दत को देखते हुए फैसलाबाद में ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से एक मुर्गी की ब्रीड जो है वो तैयार की गई है। इस ब्रीड का ये मुनफरिद कैसे है और ये क्यों आम देसी मुर्गियों से मुख्तलिफ है मुर्गी, इस हवाले से उनका कहना था कि ये मुर्गी जो है यूनी गोल्ड जिसको नाम दिया गया है इस ब्रीड को, वो एक साल में तकरीबन 200 अंडे दे सकती है, जबकि जो देसी मुर्गी है वो एक साल में 70 से 80 अंडे देती थी। और इस तरह उनका कहना था कि जो अंडों की कमी है और अंडों में जो इजाफा है वो हम इस ब्रीड के ज़रिए कर सकते हैं। यूनी गोल्ड इस ब्रीड को जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटी वालों ने तैयार किया है। अब ये किस आम लोगों तक भी दी जा रही है, इनके चूज़े जो हैं वो आम शहरियों को फराहम किए जा रहे हैं। बहुत मुनासिब रेट पे आप ज़राई यूनिवर्सिटी आके तकरीबन 100 रुपये के अंदर ये ख़रीदें और अपना एक पोल्ट्री बिज़नेस का आगाज़ भी कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर फवाद मौजूद हैं, एनिमल साइंसेज से इनका ताल्लुक़ है। इनसे यूनी गोल्ड के हवाले से पूछते हैं कि ये कैसे मुनफरिद है, और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कैसे ये ब्रीड मुख्तलिफ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनी गोल्ड ब्रीड जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तैयार किया गया स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए और बैक यार्ड पोल्ट्री के लिए। कमर्शियल पोल्ट्री तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 35% एग्स जो हैं वो रूरल एरिया से आ रहे हैं, लेकिन उनमें अब कमी आ रही थी। तो लोगों का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा था, क्योंकि ब्रीड्स जो उनके पास अवेलेबल थी उनकी प्रोडक्शन नहीं थी, तो उनको प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था उनको पालना। इसलिए ये ब्रीड जो है यूनिवर्सिटी में तैयार की गई, जिसमें ऐसे बर्ड्स जो है वो लोकल बर्ड्स भी यूज़ किए हैं और एग्जॉटिक भी। तो ये तकरीबन 200 एग्स तक है, जो कि उनके पास पहले एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो 75 to 150 एग्स था, और ये 200 प्लस ऊपर भी जा सकता है। तो जब आप इसको पालेंगे और इसका अंडा एज ए देसी एग सेल होता है और बर्ड्स भी एज ए देसी एग सेल होते हैं, तो देसी एग और अंडे की कीमत भी ज़्यादा है। तो 70% जो हमारे पास आबादी पड़ी हुई है गाँव के अंदर, और उनका जितना वेस्ट है घर के अंदर, प्लस जब वो फसलें उनकी जो है वो उसको काटते हैं तो उसके अंदर फसलों में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ग्रेन्स होते हैं। तो ये बर्ड्स बड़ी आसानी के साथ उन ग्रेन्स के ऊपर और किचन वेस्ट के ऊपर और कीड़े मकोड़े खा के, और तकरीबन 25% कमर्शियल फीड अगर हम इनको दें ना, तब भी ये 200 एग्स को अचीव कर लेती हैं। तो इतना बड़ा पोटेंशियल और इतने बड़े आप समझ लें कि रूरल एरियाज़ का 75% मासेस का, हम अगर इसकी उनके इनकी तरफ तवज्जो नहीं रही तो कमर्शियल भी इसको पूरा नहीं कर सकता। तो बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ये यूनी गोल्ड ब्रीड तैयार की, ताकि ये क्लाइमेट को भी बर्दाश्त करे, बीमारियों के ख़िलाफ़ भी। आप इसको सिर्फ जो है वो रानीखेत की वैक्सीन लगाते रहें तो इनफ है। जी, एक बड़ी अहम चीज़ है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आपको मौसमियाती तब्दीली का असर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ों में जिद्दत आ रही है, तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। तो इस मुर्गी की एक ख़ासियत ये भी है कि ये मौसमियाती तब्दीली को देख के बनाया गया है, इसको ब्रीड किया गया है, और ख़ास तौर पे आपको अखराजात में भी कमी नज़र आएगी। इसकी फ़ीड बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ीड ख़रीदें और मुर्गी को डालें और फिर अंडे लें, बल्कि घर की वेस्ट और दीगर चीज़ें आप इसको डालें तो ये फिर भी अंडे देगी, जो कि अखराजात में भी कमी लेके आ सकती है और आपके अंडों की प्रोडक्शन में इजाफ़ा करेगी। तो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से डॉक्टर फवाद से जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इस ब्रीड में क्या ख़ुसूसियत है। जी, इस ब्रीड में जो है वो स्पेशली जो असील बर्ड पाकिस्तान का था ना, उसका ब्लड शामिल है।
अब वो हीट की अगेंस्ट उसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ब्रॉयलर को अगर हम शेड में रखते हैं कंट्रोल में, उसको एक दिन बाहर रखेंगे वो मर जाएगा, लेयर मुर्गी को बाहर रखेंगे मर जाएगी। तो ये जो आपका सील है वो लोगों के घरों में छतों में बड़ी आसानी से फिर रहा होता है, तो उसको भी यूज़ किया गया है। तो एक्जॉटिक को हमने हाई एग प्रोडक्शन के लिए और इसको हीट रेजिस्टेंस के लिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में आप 35 डिग्री टू 40 डिग्री तक ये बर्ड जो है ये सर्वाइव कर जाता है। तो इसलिए ये समझें कि जैसे क्लाइमेट चेंज आ रही है और एवरी ईयर्स टेम्परेचर क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली आ रही है, तो कंट्रोल शेड हो सकता है कि एक लेवल तक के बाद कंट्रोल करना बंद कर दें। मतलब शेड के अंदर जो कूलिंग पैड लगा होता है वो 10 डिग्री से नीचे कम नहीं कर सकता। तो अगर वो टेम्परेचर ही 45 हो गया, आपने 10 किया तो 35 चला गया, जबकि ब्रॉयलर को 25 चाहिए। तो ये जो हमारे पास बर्ड आ गया, ये 35 डिग्री बगैर किसी बात के जो है वो उसको कंट्रोल, और उसको कंट्रोल शेड में ना भी रखें तो 40 तक तो ये छाँव में अगर चला जाएगा तो इट कैन सर्वाइव। तो 70% की आबादी जो हमारी है एग्रीकल्चर की, उसको दोबारा हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर दें इस ब्रीड को, तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि हम मुल्क में प्रोटीन की कितनी फरावानी और अंडों की कर सकते हैं। अगर आप पोल्ट्री के बिज़नेस का शौक़ रखते हैं और अंडे भी खाने चाहते हैं वो भी देसी, तो यूनिगोल्ड जो ब्रीड है मुर्गी की, इसको पालें। सस्ती भी है, आसानी से आप इसको पाल सकते हैं, इनका जो महंगी फीड भी नहीं है, और अंडों की जो तादाद है उसमें भी इजाफ़ा आप आसानी से कर सकते हैं। तो यूनिगोल्ड को अगर आपने लेना है तो आपको ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आना पड़ेगा।